बिगिनर्स, ग्रेट इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं 11वां अध्याय, सबसे बेस्ट अध्याय जो है विश्व रूप दर्शन। अर्जुन कहते हैं, हे कृपावत्सल, हे करुणा सागर प्रभु, आपने मुझे मैं कौन हूँ उसकी पहचान कराई। अब मेरी एक ही वासना बाकी रह गई है, द्रष्टुम इच्छामि ते रूप महेश्वरम पुरुषोत्तम, यानी आपका जो परम ऐश्वर्यवान रूप है उसे देखने की इच्छा, अभिलाषा, वासना मेरे मन में रह गई है। अगर मैं उसका योग्य हूँ तो आप मुझे अपना रूप दिखाइए। भगवान ने भी पश्चिम पार्थ कहकर आनंदित होकर तुरंत ही अपना रूप प्रकट किया। भगवान कहते हैं, देख पार्थ, मेरा अनंत अपार स्वरूप, सैकड़ों हजारों रूप, तेरी जो इच्छा है वो पूर्ण कर। फिर उन्हें ध्यान में आया कि उन्होंने तो अर्जुन को दिव्य चक्षु ही नहीं दिए, दिव्य दृष्टि ही नहीं दी। जब हम कोई 3D मूवी देखने जाते हैं और वहाँ के 3D चश्मे ही नहीं पहनते तो क्या हमें वो मूवी ठीक से दिखाई देती है? नहीं ना। वैसे ही जब तक भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि नहीं दी तब तक अर्जुन को भगवान का रूप नहीं दिख रहा था। ज्ञान दृष्टि तो अर्जुन के पास थी, परंतु इस दिव्य चक्षु से उन्हें परमात्मा का रूप देखने मिला। भगवान दिव्य चक्षु देते हैं और विराट रूप दिखाते हैं। सूर्याची किरणे एकवती जशी, तशी चित्ती ठस ठसी ब्रह्माची छटा, यानी हजारों सूर्य का प्रकाश जब एक साथ आकाश में फैल जाए तो वो कितना अद्भुत दृश्य होगा। वैसी महिमा अर्जुन को भगवान के विराट स्वरूप में अनुभव हुई। इसका मतलब कि भगवान की शक्ति, ऊर्जा और प्रकाश अनंत है। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वा सर्वतो अनंत रूपम। अनेक बाहु उदर यानी भगवान के हजारों हाथ, इनफाइनाइट हाथ, हजारों पैर हैं, हजारों चेहरे हैं। ऐसे भगवान पूरे विश्व को संभालते हैं। तो भगवान ने इतने अलग अलग चेहरे बनाए, अलग अलग रूप दिए, अलग अलग आवाजें दी, अलग अलग विचार दिए। वैसे ही अर्जुन को प्रभु का अनंत रूप वाला अद्भुत विराट विश्व रूपी परमात्मा दिखाई दे रहे थे। अनेक उदर यानी सुख का, दुख का, पाप का, पुण्य का, गुण का, ऐसे अनेक उदर, उदर यानी पेट। हम भगवान को अलग अलग प्रसाद चढ़ाते हैं। सब्जी रोटी, कभी नारियल, कभी ढोकला, कभी श्रीखंड पूरी, कभी छोले भटूरे, कभी मिठाई, सब भगवान खाते हैं। हमारे विचार, हमारे कर्म, सब कुछ हम भगवान को अर्पण करते हैं। प्रेम भाव जिसमें अहंकार नहीं, मैं भगवान को दे रहा हूँ, उसका अहंकार नहीं, सिर्फ उसकी समझ होनी चाहिए। वक्त्र यानी मुख और नेत्रम यानी आंख। भगवान के अनेक मुख हैं और अनगिनत आंखें हैं। हम दुनिया के कोई भी कोने में जाए वो हमें देख रहे हैं। आंखों से हमारे भाव, हमारे इमोशंस आते हैं। आंखें खुली हो या हो बंद, इसके आगे क्या है? दीदार उनका होता है। तो यहाँ भगवान का दीदार होना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को विश्व का भूतकाल और भविष्य काल दिखाया। बहुत बढ़िया।